एक 20 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। एक क्वेश्चन राइज होता है बच्चों की तरफ से कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी जगह छोड़नी है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको इसकी लेंथ पता चल जाएगी कि कितनी लेंथ है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस के लिए फॉर्मेट बनाएंगे। बट मेरे हिसाब से हमेशा मैं जो प्रेफर करता हूं, एक लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे ऑलवेज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना चाहिए, राइट हैंड साइड के पेज पे ऑलवेज एक बैलेंस शीट बनानी चाहिए। कहने का मतलब पेज आमने सामने होने चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, गलती के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ट्रांसफर डाटा इधर से उधर जब ट्रांसफर होता है तो पेज पलटने में वो चीजें ज्यादा टाइम लगा लेती हैं, हम गलत कर बैठते हैं। आमने सामने होगा तो गलती के चांसेस कम रहते हैं, तो इसलिए हमेशा आमने सामने का पेज इस्तेमाल करना चाहिए। समझ में आया? वेल, जो आइटम जहां का है उसको फॉर्मेट तो पहले से बना हुआ है हमारे पास, उसको वैसे ही ट्रांसफर कर देना है। कैसे, अभी देखना, अभी आपके सामने मैं करके दिखाता हूं। ये फॉर्मेट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 20 नंबर क्वेश्चन मैंने बोला आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2000, क्या लिखा है 14, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो जी, गुड। कैपिटल अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, ड्राइंग, परचेज, वेजेस, बैंक, रिपेयर, स्टॉक, रिटर्न्स आउटवर्ड, प्लांट, रेंट, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, बैड डेट्स, कैरेज, बीपी एंड रिटर्न इनवर्ड। एक वो आइटम जो हमें पता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे आएगा, उसको उसी जगह पे ट्रांसफर कर देना है एट ए टाइम। कोई बाद में वेट नहीं करना कि इसको आके बाद में करूंगा, दोबारा नहीं आते हम लोग। चलिए, कैपिटल अकाउंट कहां आता है? लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो है, ये देख लो, ये देखिए, ये बैलेंस शीट है। और इस बैलेंस शीट में हम इधर नीचे के बॉटम के साइड पे कैपिटल लिख के छोड़ देंगे। बच्चे ने कहा बॉटम, अरे मेरे बच्चे भूल गए क्या? ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी परफॉर्म करना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी करके उसके अकॉर्डिंग चलना है, कहीं भी नहीं लिख देना है इसको। कैपिटल कितना है? 10,000। इसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है, इसलिए इसे अंदर ही लिखना है। आगे देखा प्लांट एंड मशीनरी, क्या होती है हमारी ये? एसेट। सबसे पहले ऊपर लेते हैं कैश बैंक और करंट एसेट्स के आइटम, फिर थोड़ा सा बीच में जो रखना है हमें, क्या लिखना है? फिक्स एसेट्स के आइटम। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना? इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, ये इसका पार्ट नहीं है, तो कैश और बैंक की जगह छोड़ के सन्ड्री डेटर्स 24,000, अच्छा सॉरी 2,400। इसके बाद अगला आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना? हाँ जी, 1,200 रुपए। इसके बाद क्या है? ड्राइंग। आपको पता है ड्राइंग को क्या करते हैं? कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड किया जाता है और लेस करते हैं हम ड्राइंग्स। कितना है ड्राइंग्स? 1,200, ब्रैकेट में लिखना चाहिए वैसे। आगे दे रखा है परचेज। परचेज कहां लेते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ आइटम तो पहले से बना के रखा हुआ है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, इधर सेल्स लेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, फिर बीच में एक लाइन खींच दी। वैसे कम जगह नहीं होता, इसमें कुछ और आइटम आते हैं, मैंने तो कम जगह ही खींची है, होनी चाहिए थोड़ी सी ज्यादा जगह। और इसके बाद नीचे नेट प्रॉफिट कितना है? परचेज 10,500। इसके बाद दे रखा क्वेश्चन में वेजेस, तो वेजेस यहां आता है, तो 2 वेजेस कितना? 5,000। इसके बाद अगला आइटम है बैंक। बैंक आता है क्या यहाँ पे?
कहां पे आता है? पहले कैश की जगह थोड़ा सा नीचे लिखो बैंक। कितना है अमाउंट बैंक का? 1000। इसके बाद रिपेयर्स। रिपेयर्स किस में आएगा? ट्रेडिंग में, प्रॉफिट में? प्रॉफिट एंड लॉस में। एक लाइन हमेशा ऊपर की छोड़ देनी चाहिए, पता नहीं प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा ऊपर, हम नहीं है ना आंसर देख के कोई हमें करना है, तो इसलिए टू रिपेयर। कितना? 50 रुपीज, बहुत कम है। फिर स्टॉक दे रखा है ओपनिंग 2000 रुपए का, डेट लिखी हुई इससे पता चल रहा है ये ओपनिंग है 2000 रुपीज। इसके बाद रिटर्न्स आउटवर्ड। रिटर्न्स आउटवर्ड, जो माल खरीदा पसंद नहीं आया वापस कर दिया 500 रुपए। रेंट। कई बच्चे मुझसे सवाल करते हैं सर आपको कैसे पता रेंट यहां लेना है? जब तक मैंने बताया था क्वेश्चन में कुछ ना बोले, हम हमेशा इसे एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। 400 रुपए। इसके बाद है सेल्स। सेल्स की जगह पे जाके लिख दो 16,400। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, बता रखा है ट्रेडिंग में आता है टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग है इसलिए यहां लेना है। समझ में आया? गुड। आगे क्या है? ट्रेड एक्सपेंस। हाँ, ट्रेड एक्सपेंस यहां आएगा पीएल में टू ट्रेड एक्सपेंसेस। कितना? 700। इसके बाद बैड डेट्स, डूब गए पैसे, यहीं पे टू बैड डेट्स। कितना है? 200 रुपए का। इसके बाद कैरीज टू कैरीज 150 है ना। इसके बाद है बिल्स पेबल, कहां आता है? लायबिलिटीज साइड। बिल्स पेबल कितना अमाउंट है? 700। और रिटर्न्स इनवर्ड, सेल्स रिटर्न है ये 400 रुपए। इसके बाद नीचे 1450 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो 1450 जो आइटम नीचे होता है उसको दो जगह दिखाते हैं, जो आइटम नीचे होगा उसको दो जगह दिखाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक वैसे ट्रेडिंग में भी आता है और क्लोजिंग स्टॉक एसेट होती है हमारी, तो बैलेंस शीट में भी आता है, इसलिए यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। 1450। कितना आसान था ये बनाना, लेकिन ये टिपिकल हो जाता अगर एक एक करके बनाओगे तो। इसलिए ऑलवेज जो मैं बता रहा हूं वैसे करोगे तो पेपर में भी फायदे में रहोगे और आप जल्दी भी कर पाओगे। तो इसलिए ऑलवेज इसको वन टाइम एक साथ ही बनाना चाहिए। ये 16,000, ये 10,000, आप टोटल करेंगे ये 2000, 10,000, 5,000 और 800। एक मिनट बेटा, एक गलती हो गई हमसे शायद, ये कैरीज यहां ले लिया, गलत है ये। क्यों? सही तो था सर। नहीं नहीं, सही नहीं था ये। कैरीज के आगे कोई लिखा है ये इनवर्ड है आउटवर्ड है? नहीं लिखा ना, तो मान के चलेंगे ये इनवर्ड है। कैरीज अगर आउटवर्ड लिखा होता तो सही था, ये गलत हो गया था हमसे। ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ रहा शायद क्वेश्चन में, क्योंकि ग्रॉस लॉस आ रहा है, और ये बुक से देख के नहीं, टोटलिंग करेंगे तो पता चल जाना चाहिए। 10,000, 5,000, 800 और 150 टोटल करेंगे तो 17,950। 17,950। इधर बैलेंस निकालेंगे बाय ग्रॉस लॉस, 500 का बैलेंस आता है। इस ग्रॉस लॉस को जैसा आप सभी जानते हैं यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं
इसलिए आपसे जगह छुड़वाई थी एक लाइन की। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, यहां पे ग्रॉस लॉस ही रहेगा, बस जिगजैग हुआ है। 500 और बाकी के आइटम, ये नेट प्रॉफिट तो आ नहीं रहा इसमें। 500 प्लस 50 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 200, ये आएगा 1850, 1850। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट के बजाय लॉस आ रहा है। बाय ग्रॉस लॉस, नेट लॉस, गुड। नेट लॉस कितना? 1850। बैलेंस शीट में पहले से सारे आइटम शिफ्ट हैं, ऐड वाला दिख नहीं रहा, एक लेस वाला ही दिख रहा है मुझे तो यहां पे। नेट लॉस 1850। तो 10,000 में से ये दोनों माइनस कर देना चाहिए, ये ऐड वाला कोई आइटम है नहीं। 10,000 माइनस 1850 माइनस 1200, ये आ जाएगा 6950। एक बहुत बड़ी समस्या जो मैं हमेशा पाता हूं बच्चों के पास, सर कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। सर कैलकुलेटर इस्तेमाल कर ले, आजकल तो घर घर में फोन है, सबके पास फोन है, फोन इस्तेमाल कर लें सर। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से खूब छूट है, लेकिन इसकी श्योरिटी नहीं है कि पेपर में जब सॉल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी ही। कोई नहीं डियर, आप 12th कर लो, 12th के बाद अलाउ है आपको, लेकिन 12th से पहले कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं है आपको। तो अगर आप बेमन से या छुप छुप के कैलकुलेटर या कैलकुलेशन का इस्तेमाल करने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग करोगे, यंत्र समझते हो, ये यंत्र है, ये मोबाइल फोन भी यंत्र बोलता हूं मैं इसको, तो सही नहीं है, परेशानी आपको ही होगी बाद में। कभी लाला की दुकान पे गए हो, शायद 5वीं पास ना हो, कैलकुलेशन आपसे डियर 3 गुना फास्ट करता है, आप तो सोच में पड़ जाओगे 2 बार की, पता नहीं कैलकुलेशन ठीक है भी या नहीं है, और इतनी फास्ट करता है कैलकुलेशन। सोचो कैसे, प्रैक्टिस है यार उसको, वो रोज सुबह से लेकर शाम तक कैलकुलेशन ही करने में लगा हुआ है ना? कितने फास्ट कैलकुलेशन करता है, लंबी लंबी कैलकुलेशन, टोटलिंग सारी, बस हाँ लास्ट टाइम मैचिंग के लिए, बस तसल्ली के लिए कि चलो एक बार कैलकुलेटर उठा लेता हूं, अदरवाइज सारे के सारी कैलकुलेशन वो पहले अपने आप करता है। तो कैलकुलेशन डियर अपने आप करोगे तो ज्यादा ठीक है। कैलकुलेशन कभी भी पेज पे नहीं करना चाहिए, इस वाले पेज पे जिस पे आपका सॉल्यूशन चल रहा है। आप अगर इस वाले पेज पे कैलकुलेशन करोगे तो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए डियर ऑलवेज कोई रफ पेज रखो अपने साथ ताकि कैलकुलेशन करो। रजिस्टर के पीछे भी कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, रजिस्टर के पीछे हम टोटलिंग कर तो लेते हैं और जब वहां से यहां शिफ्ट करते हैं तो गलत हो जाता है, ध्यान नहीं रहता ना, उल्टा पढ़ लेते हैं। तो इसलिए ऑलवेज पेपर रख लो अपने पास या कुछ रफ रजिस्टर रख लो जिसमें कैलकुलेशन करनी चाहिए, और कोशिश करो वहीं कैलकुलेशन हो जाए, बिना रफ रजिस्टर का इस्तेमाल किए तो ज्यादा बढ़िया हो। एक बार टोटल देख लेता हूं मैं यहाँ पे, कैश तो क्वेश्चन में है नहीं, 1000, 2400, 1450 और 4000, टोटल है 8850, और ये 8850 मैच हो रहा है। बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच होनी चाहिए, अगर दोनों साइड मैच हो रही है तो बहुत बढ़िया। एक छोटी सी बात तो मैं चाहता हूं साथ के साथ ही समझ लो, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। क्या कहते हैं हम इसको, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मोटी बातें। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की 2 एडजस्टमेंट होनी चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। कहां लेते हैं, एसेट्स में, और ये क्रेडिट साइड। कब, क्लोजिंग स्टॉक इन एडजस्टमेंट में दे रखी हो तो,
अंदर दे रखी हो तो नहीं। ओके, जैसे नीचे दे रखा है, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और सेपरेटली नीचे दे रखा है, उसको मैं बोलता हूं एडजस्टमेंट। तो अगर एडजस्टमेंट में दे रखी है तो क्लोजिंग स्टॉक की ऑलवेज दो एडजस्टमेंट करते हैं, एक बार ट्रेडिंग काउंट और एक बार बैलेंस शीट में। मजा आ गया जी? बहुत खूब।